हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। नानावली। हाँ बाबा। सावधानी से रहो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। वैद्य जी, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे उस बंदर नानावली को सबक सिखाया जा सके? क्यों नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं ऐसी दवा तैयार करता हूँ उस पागल नानावली के लिए कि वो सब कुछ भूलकर अपने में ही उलझा रहे, खुजली वाले कुत्ते की तरह। द्वारिकानाथ जी, प्रसाद तो लीजिए। हाँ जल्दी लो। हमें भी दो, हमें भी दो। मूर्ख कहीं के। नानावली का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है वैद्य जी। अब उछलो नानावली, उछलते रहो। वो भागकर साईं बाबा के पास गया है। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ढोंगी साईं बाबा भी वो नानावली की खुजली बंद नहीं कर सकेगा। क्यों वैद्य जी? सही कहा द्वारिकानाथ जी। राम 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 द्वारिकानाथ जी, ये बंदर नानावली तो पूरे शिरडी में खुलेआम सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है। हाँ, कह रहा था कोंडा जी का विवेक तो जागृत हो गया है। हाँ वैद्य जी, ये सब कुछ उस साईं बाबा की वजह से है। वही नानावली को उकसाता रहता है। इंसान जब अपने मन को ईश्वर की आराधना में लगा देता है, तब उसका विवेक जागृत रहता है। फिर वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन बाबा, जब उसका विवेक गहरी नींद में सो जाता है ना, तो बुरे कर्म ही करता है, उस ढोंगी पाखंडी मकर द्वारकानाथ की तरह। नहीं वैद्य जी नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हमसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ दगड़ू, हम सबको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाँ। अरे चुप करो मूर्खो, चुप करो, नहीं तो पानी से नहीं मेरी मार से मर जाओगे, समझे? भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस पागल की टांगे तोड़ देता हूँ। दगड़ू, ये क्या टांगे तोड़ेगा? उसके सामने तो इसकी टांगे लड़खड़ा जाती है। चुप कर! अरे खबरदार, अपनी जुबान खोली तो ढूंढू। अरे राम राम राम, कभी कभी तो दिल में ऐसे आता है कि मैं तुम दोनों को ऐसी दवा पिला दूं कि तुम दोनों की आवाज ही बंद हो जाए। मूर्ख कहीं के। दवा? वैद्य जी, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे उस बंदर नानावली को सबक सिखाया जा सके? राम राम राम। क्यों नहीं? क्यों नहीं द्वारिकानाथ जी, मैं ऐसी दवा तैयार करता हूँ उस पागल नानावली के लिए कि वो सब कुछ भूलकर अपने में ही उलझा रहे, खुजली वाले कुत्ते की तरह। अरे बहुत अच्छे। नानावली। हाँ बाबा। सावधानी से रहो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। अपने बुरा चाहने वालों को पहचानने की कोशिश करो। बाबा, चाहने दो मेरा बुरा। हाँ? मैं जानता हूं बाबा, मेरा कुछ बुरा होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है बाबा। बाबा, अगर किसी ने मेरा बुरा किया भी ना, तो भी मेरा विश्वास है बाबा कि आप मेरा बुरा नहीं होने देंगे। बाबा, मैंने अपने आप को
इन चरणों में समर्पित कर दिया बाबा। जय साईं बाबा, जय। सबका मालिक एक। वैद्य जी, आप उस नानावली के लिए दवा तैयार कर रहे हैं? तैयार कर नहीं रहा हूं, तैयार कर ली। इस पेड़े में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। वो तो सब ठीक है वैद्य जी, लेकिन ये तरल पदार्थ क्या है? द्वारिकानाथ जी, यह तरल पदार्थ इस पेड़े में मिले हुए मेरी दवा का तोड़ है। वैद्य जी, आपने जो पेड़ा नानावली के लिए बनाया है वो प्रसाद बनकर उसके पेट में चला जाएगा। मैं अभी आता हूँ। राम राम राम। जल्दी आइएगा। सुंदर भाई को मंदिर। अरे सुंदर भाई, राम राम राम। अरे 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 द्वारिकानाथ जी, प्रसाद तो लीजिए। लो 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 ना। ये वैद्य जी प्रसाद। हाँ जल्दी लो। हमें भी दो, हमें भी दो। मूर्ख कहीं के। अच्छा अच्छा अच्छा। सुंदर भाई को चलो चलो। सुंदराबाई का बंदर क्या अब तू बंदर की तरह कूदेगा और खुजली करेगा, समझे? वैद्य जी, हमने जो पेड़े खाए हैं इसमें कुछ मिलावट वगैरह तो? ना 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 द्वारिकानाथ जी, मैंने उनमें कुछ भी मिलावट नहीं की, लेकिन उस बंदर नानावली के लिए मैंने खास पेड़ा बनाया था और वही उसने उठा लिया। लेकिन उसका असर? थोड़ा इंतजार तो कीजिए द्वारिकानाथ जी, फिर देखिए उस नानावली पे क्या असर होता है। जैसे कर भला सो हो भला होता है, वैसे ही कर बुरा सो हो बुरा होता है। कांटा बोने से फूल नहीं उगेगा। हमें लगता है हम चोरी छुपे जो भी कर्म करते हैं उसे कोई नहीं देखता। हाँ, इंसानी आंखें बेशक न देखती हूं, लेकिन जो हर जगह हाजिर है, बंद से बंद जगह में भी जिसकी पहुंच है, वो ईश्वर सब देखता है। वो बुरा करने वाले का भला नहीं करता और भला करने वाले का कभी बुरा नहीं करता। और ये हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, फिर भी हम दूसरों का बुरा करने से बाज नहीं आते। सबका मालिक एक। राम राम, ये मूर्ख कर क्या रहा है? इस नानावली पर तो आपके दवा का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहीं गलत दवा तो नहीं दे दी? द्वारिकानाथ जी, मैं गलती से भी कभी गलती नहीं करता, समझे? नानावली चाचा, हम आपके पूंछ में आग लगा दें? हाँ, लगाओ लगाओ, जरूर लगाओ। मेरी पूंछ में आग लगी होगी ना, तो मैं सीधे द्वारकानाथ के लंका में घुसकर लंका दहन करूंगा। लगाओ लगाओ लगाओ। आग लगा दी। अब आएगा मजा। अब नानावली द्वारिकानाथ को अपने साथ ले जाएगा। बंदर का नाच डप्पे 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 डप्पे।
पानी है। तो ये रही। हाँ। अरे राम 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 राम, अरे मूर्खो, नालायको, नमक हरामो, अरे ये तो मेरा घर है और इसी घर को जलाना चाहते हो तुम। कोई बात नहीं, इस रावण के लंका नहीं है तो क्या हुआ? इस रावण को जलाता हूँ। वैद्य जी, वो इधर ही आ रहा है। अरे ठहरो नालायको, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। दूर रहो, दूर रहो। रुक जाइए द्वारकानाथ जी। अरे नानावली, क्या कर रहा है? अरे पागल हो गया क्या? सही में चलाएगा क्या? रुकूंगा नानावली। हाँ। रावण तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, पीछे। चलाओ चला दो। खुजा, बत्ती बुझाओ। खुजाओ और खुजाओ, खुजाओ। देखा द्वारिकानाथ जी, मेरी गलत दवा का असर है। अब इस बंदर नानावली की खुजली जिंदगी भर खत्म नहीं होगी है। लोगों की आदत होती है महालसापति, दूसरों पर हंसने की। कोई चलते चलते फिसल जाए या गिर जाए तो लोग उसे सहारा देकर उठाते नहीं, पहले हंस लेते हैं। गिरने वाले को कितनी मार लगी है, कितनी तकलीफ हो रही है, ये कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। और यही चिंता की बात है श्यामा, कि लोगों को दूसरों के दर्द पर हंसी क्यों आती है। किसी के दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि दूसरों पर हंसने वाला भी रो सकता है। दुख होता है जब दवा देने वाला अपनी विद्या का दुरुपयोग करते हुए दूसरों को कष्ट देता है और फिर उस पर हंसता भी है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि मालिक सबका न्याय करता है, और वो भी इसी जन्म में। सबका मालिक एक। मुझे खुजली हो रही है, मुझे खुजली हो रही है। अरे देखो, हमारे दोंडू डगड़ू भी हैं। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। वह जी, हाँ। नानावली की ये खुजली कब और कैसे बंद होगी, और बंद होगी भी या नहीं? खुजली बंद होने की दवा मेरे पास है, लेकिन आप वो उसे दवा देंगे नहीं। हाँ। और उसकी खुजली बंद होगी नहीं। बस दिन रात खुजलाता रहेगा। खुजलाता रहेगा। खुजाओ खुजाओ।
राम राम राम। लोग समझते हैं कि नानावली पागल है। वो पागल नहीं है द्वारिकानाथ जी। ये खुजली उसे जरूर पागल बना देगी। नानावली का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है वैद्य जी। अरे मुझे खुजली बर्दाश्त नहीं हो रही है। नानावली सचमुच नौटंकी बड़ी अच्छी करता है। सचमुच का बंदर लग रहा है। मुझे खुजली से बचाओ। खुजली से बचाओ। वैद्य जी, हमारी लंका जलाने वाला खुद रावण की तरह जल रहा है। मुझे बचाओ। मुझे साईं बाबा, मुझे बचाओ। साईं बाबा। बहुत उछला करते थे बंदरों की तरह। अब उछलो उछलो नानावली, उछलते रहो। जी, अब उसकी खुजली बंद ही नहीं हो रही है। पहले तो हम भी यही समझे थे कि नानावली जानबूझकर पागलों की हरकतें कर रहा है। हाँ, लेकिन उसे खुजली ने परेशान किया है, ये तो बाद में पता चला। और अब वो खुजली बंद होने का नाम नहीं ले रही। वो भागकर साईं बाबा के पास गया है। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ढोंगी साईं बाबा भी वो नानावली की खुजली बंद नहीं कर सकेगा। क्यों वैद्य जी? सही कहा द्वारिकानाथ जी। बाबा नानावली को पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? बाबा, मुझे बचाइए बाबा। क्या हुआ? बाबा, मेरी रक्षा कीजिए बाबा। साईनाथ, ये नानावली को क्या हो गया? मेरी रक्षा कीजिए बाबा। मुझे बचाइए बाबा। मुझे बचाइए बाबा। साईनाथ, मेरे पूरे बदन में खुजली बाबा। आसन बाबा, उठो बाबा, मुझे बैठना है। नानावली को क्या हो गया? क्यों ऐसी बातें कर रहा है नानावली? नानावली, उठो, मुझे क्या बैठना कह है। रहे हो तुम? होश में तो हो? अरे नानावली को क्या हो गया? अरे क्या हुआ है? मुझे बैठना है बाबा। मुझे बैठना है। नानावली, साईं बाबा को हुक्म दे रहे हो तुम? मुझे बाबा, उठिए। मुझे नानावली, बाबा, मुझे बैठना है। ये क्या हो गया इसे? बाबा, मुझे बैठना है बाबा। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ बाबा। मासापति जी, मेरे पास समय नहीं है। मुझे बैठना है। बाबा, मुझे बचाओ। साईं बाबा, तुम क्यों साईं बाबा को उठाना चाह रहे हो? बाबा, मुझे बैठना है बाबा। मुझे बैठना है बाबा, मुझे बैठना है। नानावली, तुम बाबा के आसन पर बैठोगे? मुझे बैठना है। तुम में इस आसन में बैठने की योग्यता नहीं है नानावली। साईं बाबा, उठ जाइए। मुझे आपके आसन पे बैठना है। इसे क्या हो गया? इसको संभालिए बाबा। क्या हुआ क्या ऐसे? ये ऐसा क्यों कह रहा है? बाबा, जी।
अरे नानावली, ये क्या कर रहे हो नानावली? क्या लगा तुमने? अरे उठो उठो नानावली, तुमने तो बाबा का आसन गिरना कर दिया। उठो नानावली, उठो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। मेरी खुजली चली गई। मेरी खुजली ठीक हो 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 गई। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। मेरी खुजली ठीक हो गई। मेरी खुजली ठीक हो गई। मैं ठीक हो गया। सद्गुरु साईनाथ, सद्गुरु साईनाथ, सद्गुरु साईनाथ। आपकी लीला अगाध है प्रभु। आप कृपा से देख लेते हो तो सारे दुखों का नाश हो जाता है और सुख के द्वार खुल जाते हैं प्रभु। बाबा, गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन गंगा भी यही चाहती है बाबा कि आप जैसा अवतारी पुरुष उसके जल से अपने चरण धोएं। बाबा, बाबा, आपके स्पर्श से पवित्र हुए इस आसन ने मेरी सारी पीड़ा हार ली है बाबा। बाबा, बाबा, अगर अनजाने में मुझसे आपका कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए बाबा। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। बाबा, आइए आइए बाबा, आइए आइए बाबा। आप आइए आइए, हटो आइए 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 बाबा। साईं बाबा, हमें तो सचमुच बहुत गुस्सा आया था जब नानावली ने आपको आसन से उठने के लिए कहा। लेकिन नानावली चाचा, आपको कैसे पता चला कि साईं बाबा के आसन पर बैठते ही आपकी खुजली चली जाएगी? मेरे मन में किसी ने बोला कि जाके बाबा के आसन पर क्यों नहीं बैठ जाते। बस मैंने बाबा को वहां से उठा दिया और बाकी जो कुछ हुआ वो तो तुम लोगों ने देखा ही है। हाँ। बाबा, बाबा,
बाबा, अब मैं ये चरण छोड़ के कहीं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा। आप अपनी कृपा बनाए रखना। वैद्य जी, वो नानावली चाहे साईं बाबा की कितनी भी जय जयकार क्यों ना कर ले, मगर उसकी खुजली जाने वाली नहीं है। चलिए इस खुशी के मौके पर मुंह तो मीठा कर लीजिए। लो जीवा जी। हाँ लाइए। तुम भी लो। वाह भाई वाह। सुनो डगडू ढोंडू, अब खा सकते हो। क्या स्वादिष्ट लड्डू है वैद्य जी। अरे अरे मोरा, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? राम राम। अरे जीवाजी, हैं? तुझे क्या हुआ है? खुजली हो रही है। अरे अरे वैद्य जी, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये सारे खुजली उन लड्डुओं को खाने की वजह से आई हो रही है। मुझे भी। अच्छा, नानावली ने जो पेड़ा उठाया था उसमें दवा मिली थी खुजली की। अरे मूर्खो, चुप करो, कोई सुन लेगा। वैद्य जी, साईं बाबा के पास चलते हैं। मुझे तो खुजली हो रही है। बाबा कह रहा है। अरे उसके पहले मैं तुम्हें ठीक करता हूँ। ये ले। अरे वैद्य जी, छोड़ो इन मूर्खों को। आप जाकर पहले इस खुजली नाशक दवा का प्रबंध करो। जाओ जल्दी।